हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब गरीब घर की बेटी बनी अमीर घर की बहू। निशा को आज भी वह दिन याद है जब वह इस घर में पहली बार बहू बनकर आई थी। आने वाली जिंदगी के सपने तो उसकी आंखों में थे ही, लेकिन एक डर भी था। उसके मायके और ससुराल में रात दिन का अंतर था। उसके मायके का घर मुर्गी के दड़वे जैसा था। 2 जनों से ही वह एक कमरे का घर भर सा जाता था। सुबह उसी कमरे में नहा लेते थे, दिन में उसी कमरे में खाना बना लेते थे और रात में उसी में सो जाते थे। उसके ससुराल में 3 कमरों का घर था, अलग से रसोई घर था और बाथरूम भी था। उनमें से एक कमरा उसे मिलने वाला था। निशा की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। निशा के पिता की मृत्यु तो उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। विपरीत स्थितियों में भी निशा की मां ने जैसे तैसे निशा को 10वीं पास करा दी थी। निशा बच्ची से युवा होने लगी थी। जब कहीं कोई कली खिली हो तो भंवरे तो आसपास मंडराने लग ही जाते हैं। निशा के घर के बाहर सोहदों का आना जाना बढ़ गया था। एक दिन तो एक लड़का निशा के घर ही बाहर डेरा जमाकर बैठ गया था। डर के मारे निशा घर से बाहर ही नहीं निकली। शाम को जब माँ आई तो निशा माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी थी। माँ अगले दिन निशा को भी अपने साथ काम पर ले जाने लगी। निशा की माँ जिन घरों में काम करती थी उनमें एक जज साहिबा भी थी। निशा की माँ की आपबीती सुनकर उन्होंने निशा और उसकी माँ को पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। तुम अपने निकट के थाने में जाओ, मैं थाना अधिकारी से बात कर लूंगी, जज साहिबा ने कहा। दीदी, छोटे मुंह बड़ी बात होगी, हम गरीबों को वैसे ही इज्जत कौन देता है। थाने में जाने से हमारी ही बदनामी होगी, निशा की माँ ने कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, जज साहिबा ने कहा। कुछ और लोगों ने निशा की माँ को सुझाव दिया कि निशा की शादी करवा दो। पराई अमानत जितनी जल्दी दूसरे के घर पहुँचे उतना ही अच्छा। उन्हीं दिनों निशा के एक दूर के मामा ने ये रिश्ता बताया। डूबते को तिनके का सहारा था। लड़का विदुर है, पहली बीवी से कोई औलाद नहीं है, बस 2 ही भाई हैं। लड़का सरकारी नौकरी करता है, एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ रहा है। बस लड़का अपनी निशा से थोड़ा बड़ा है। जाति समान होने के कारण वह अपनी निशा को बहू बनाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो उनके बेटे के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है, निशा के मामा ने कहा। निशा की माँ को तो सपने में भी ऐसा रिश्ता मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए लड़का जो निशा से थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा सा अंतर 13 वर्ष का था। माँ को ज्यादा नहीं अखरा था। बेटा, मर्द का क्या है, हमेशा ही जवान रहता है, ये तो सरकारी नौकर है। तेरी गरीब माँ इससे बढ़िया रिश्ता कभी नहीं ढूंढ सकती। विदुर है लेकिन कोई छोरा छोरी नहीं है। पता नहीं माँ अपने आप को समझा रही थी या निशा को, लेकिन निशा को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। एक साधारण से समारोह में कुछ गिने चुने लोगों की उपस्थिति में निशा की शादी हो गई थी। जज साहिबा जरूर निशा की तरफ से शादी में आई थीं। कुछ मिनट रुककर वह चली गई थीं। निशा इस घर में राकेश की दुल्हन बनकर आ गई, लेकिन वह हमेशा गरीब की बेटी ही रही। उसे बार बार यह एहसास दिलवाया जाता कि उसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। ससुराल में किसी दिन खाने के लिए कुछ अच्छा बनता तो कहा जाता कि निशा, शर्मा मत, अच्छे से खा ले। आज से पहले तुझे ये सब खाने को कहाँ मिलता होगा। कोई भी नई साड़ी या सूट आता तो कहा जाता कि इसको तो पसंद आ ही जाएगा। आज से पहले तो दूसरों के उतरे हुए कपड़े ही पहनती थी। कहीं पर भी जाना होता तो कहा जाता कि अच्छे से तैयार हो, तेरी बस्ती में तो कुछ भी चल जाता होगा, यहाँ अच्छे से रहे, हम लोगों की इज्जत है। इसके घर में क्या आएगा, इसकी माँ खुद का पेट भर ले वही बहुत है। हम तो कन्या कलश लेकर आए हैं, बस हमने तो सोचा था कि एक गरीब लड़की की जिंदगी संवर जाएगी। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। निशा की सास अक्सर यही बातें करती रहती। बड़ी प्रसिद्ध थी कि गरीब की जोरू पूरे घर की भाभी होती है। गरीब को अपमानित करना बड़ा आसान होता है। पूरी उम्र वह यही देखती आ रही थी। निशा ने किसी से सुना था कि बहू अपने से कमजोर खानदान की लानी चाहिए। अब निशा को मतलब समझ आने लगा था कि अपने से कमजोर परिवार की बहू को आसानी से दबाया जा सकता है। ऐसी घर की बहू को घर की नौकरानी बनाकर रखा जा सकता है। ऐसा केवल निशा जैसी कम पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ होता है। जज साहिबा ने एक बार बताया था कि उनके साथ एलएलबी में एक लड़की थी। वह क्लास की टॉपर थी। उसका स्कूल टाइम से कोई दोस्त था। दोनों शादी करना चाहते थे। फिर निशा ने पूछा था। लड़के की जो माँ थी उसने साफ साफ कह दिया था कि एलएलबी डिग्री वाली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेगी। वकील बहू घर के 10 कानून लाएगी, जज साहिबा ने कहा। फिर क्या हुआ, निशा ने पूछा था।
प्यार औंधा होता है। प्यार की खातिर उस लड़की ने अपना कैरियर छोड़ दिया। उसने ना तो प्रैक्टिस शुरू की और ना ही मेरी तरह जज बनी। कलेक्ट की कोचिंग में कुछ दिन पढ़ाया और बच्चे होने के बाद वह भी छोड़ दिया। जज साहिबा ने कहा। कलेक्ट क्या होता है? निशा ने पूछा। छोड़, बस ये जान ले कि हमारी क्लास की सबसे होशियार लड़की अब घर पर बैठी है, जज साहिबा ने कहा। ससुराल में अपमान जब जज साहिबा की दोस्त को भी झेलना पड़ा तो निशा किस खेत की मूली है। निशा अपमान के कड़वे घूंट पीकर ससुराल में रह रही थी, क्योंकि स्त्री के पास और कोई विकल्प नहीं होता और ससुराल में सब चुपचाप सहना, यही तो संस्कार हैं। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता अगर राकेश की एक दुर्घटना में मौत होने की खबर न आई होती। राकेश की मृत्यु के 15 दिन बाद निशा के ससुराल वालों ने निशा को उसकी मां के घर शोक खोलने भेज दिया। जो निशा एक बार गई, 1 महीना हो गया, लेकिन ससुराल से कोई बुलावा नहीं आया। उधर मायके में निशा एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़ी। माँ उसे पास ही के सरकारी अस्पताल में दिखाने लेकर गई। वहाँ डॉक्टर ने निशा का चेकअप किया और बताया कि निशा माँ बनने वाली है। अगर पहले जैसा वक्त होता तो निशा और उसकी माँ खुशी से झूम उठते, लेकिन अब दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दूसरे का हाथ थामे दोनों अपने घर आ गए थे। रात को खाना खाने के बाद निशा और उसकी माँ गद्दे फर्श पर डालकर लेट गए। निशा, अब तुझे ससुराल जाना होगा। उनके बुलावे का अब इंतजार नहीं कर सकते। तेरा होने वाला बच्चा उस घर का वारिस है, माँ ने कहा। माँ, ये बच्चा मैं कैसे पालूंगी? निशा रोने लग गई थी। रो मत, हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है। कल ही हम तेरे ससुराल चलेंगे, माँ ने निशा की पीठ सहलाते हुए कहा। उधर राकेश ने नॉमिनी चेंज की एप्लीकेशन तो ऑफिस में दे दी थी, लेकिन एप्लीकेशन अभी तक प्रोसेस नहीं हुई थी। राकेश की नॉमिनी उसकी माँ ही थी। राकेश के घर वालों को ये बात पता चल गई, इसलिए उन्होंने निशा को उसके मायके भेज दिया। उन्होंने राकेश के ऑफिस में डेथ ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन के लिए पेपर भी सबमिट कर दिए थे। राकेश की जगह उसके भाई को नौकरी दे दी जाए, इसके पेपर भी सबमिट कर दिए गए थे। अगले दिन ससुराल वालों के इरादों से बेखबर निशा अपनी मां के साथ अपने ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने उसे ये कहकर निकाल दिया कि उनके बेटे की बीवी मर चुकी है। निशा की तो कभी उनके बेटे से शादी ही नहीं हुई। निशा ने अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को अपना खून मानने से इनकार कर दिया। अब निशा और उसकी माँ सीधे जज साहिबा के पास पहुँचे। उन्होंने सारी बातें बताईं। निशा की माँ को डर लग रहा था कि कहीं इतिहास अपने आप को न दोहरा दे। निशा के दादा दादी तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे, इसीलिए उन्हें ससुराल का सहयोग नहीं मिला। निशा के ससुराल वाले अपने छोटे बेटे की जिंदगी संवारने के चक्कर में हैं। निशा को उसके पति की जगह सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि वह पत्नी होने के नाते उसकी उत्तराधिकारी है। उसे बहुत बड़ी रकम भी मिलेगी। उसके ससुराल वाले नौकरी और रकम सब डकारना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जज साहिबा ने कहा, दीदी अब आप ही बताओ हम क्या करें? अब तो निशा पेट से भी है, निशा की माँ ने पूछा। सबसे पहले निशा के पति के ऑफिस में हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि निशा उसकी कानूनन अधिकारी है। मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा, जज साहिबा ने कहा। सर्टिफिकेट तो कोई नहीं है हमारे पास, निशा ने कहा। तुमने अपनी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं करवाई? मैरिज सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है, जज साहिबा ने कहा। दीदी अब ये कानूनी दाव पेच हम तो जानते नहीं, निशा की माँ ने कहा। अरे ये कानूनी दांव पेच नहीं है, ये तो बेसिक बातें हैं। निशा तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुमने भी ध्यान नहीं दिया, जज साहिबा ने कहा। नहीं दीदी, निशा ने कहा। राकेश ने तुमसे कभी भी नॉमिनी आदि की बात की थी कभी? जज साहिबा ने पूछा। नहीं दीदी, वह क्या होता है? निशा ने अनभिज्ञता जाहिर की। शादी के बाद पति की संपत्ति, पैसों आदि पर पत्नी का अधिकार होता है। इसे ही कागज पन्नों पर लिख देना और सरकार के पास भेज देना। जज साहिबा ने उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश की। अरे दीदी, हमें तो ये पता ही नहीं था, निशा और उसकी माँ ने कहा। तुम्हें क्या, बहुत सारी पढ़ी लिखी लड़कियों को पता नहीं होता। शादी के बाद पति को याद दिलाकर ये सब औपचारिकताएं पूरी करवा लेनी चाहिए। शादी के समय लड़कियों को और बातें समझाने के साथ ये भी समझाना चाहिए, तुम्हारे पति की सरकारी नौकरी थी। जिन लोगों की प्राइवेट नौकरी या बिजनेस होता है, उनकी कई बार छोटी छोटी बचतों के बारे में उनकी पत्नी को पता नहीं होता।
पति के सारे फाइनेंस के बारे में पत्नी को शादी होते ही जान लेना चाहिए। मैं भी कहाँ तुम्हें उपदेश देने बैठ गई। जज साहिबा ने कहा, तो दीदी अब क्या होगा? हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लिखा पढ़ी की हमको करनी नहीं आती। क्या हमारी निशा और उसके होने वाले बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा? निशा की माँ ने कहा, नहीं नहीं तुम चिंता मत करो। जज साहिबा ने कहा, चिंता कैसे ना करें, हमें डर लग रहा है कि हम अपनी बेटी को कहीं अपनी खुद की किस्मत की विरासत में ना सौंप दें। निशा की माँ ने कहा, ऐसा मत सोचो, हर समस्या का समाधान होता है, कोई बात नहीं। निशा की शादी की फोटो से हम साबित कर सकते हैं कि वह राकेश की कानूनन पत्नी है। कुछ गवाह तो मिल ही जाएंगे, मैं पुलिस से बात कर लेती हूँ, तुम ससुराल जाकर ही रहो। घरेलू अहिंसा अधिनियम तुम्हारी सहायता करेगा, जज साहिबा ने कहा। जज साहिबा की सलाह के अनुसार निशा अपनी मां के साथ अपने पति राकेश के ऑफिस पहुंची। वहां ऑफिसर से बात की और उन्हें शादी के फोटोज दिखाए। आप सही समय पर आई हैं। आज ही हम राकेश की मां को ग्रेच्युटी का चेक देने वाले थे, अधिकारी ने कहा। जज साहिबा के फोन का कमाल था कि अधिकारी उन्हें बहुत सहयोग दे रहे थे। अधिकारी ने राकेश की फाइल और सर्विस बुक मंगवाकर देखी। उसमें निशा को नॉमिनी बनाए जाने की एप्लीकेशन भी थी। अधिकारी ने अपने मातहत को बुलाकर कहा कि नॉमिनी एप्लीकेशन पर तुरंत कार्यवाही की जाए। आप अपने सारे पेपर सबमिट कर दीजिए। आपका दावा सबसे मजबूत है। आपके ससुराल वालों ने भी कागज सबमिट कर रखे हैं, इसीलिए थोड़ा वक्त लग सकता है, अधिकारी ने निशा से कहा। शुक्रिया सर, वक्त भले ही लग जाए लेकिन मेरा अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए, निशा ने कहा। अगर आप पहले आ जाती तो इतनी समस्या ही उत्पन्न नहीं होती, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त तो आए, ऑफिसर ने कहा। आज निशा और उसकी मां को एक बार फिर कम पढ़े लिखे होने का अफसोस हो रहा था। कागज पर उकेरी हुई आड़ी तिरछी रेखाएं कितनी ताकतवर होती हैं, ये किसी की जिंदगी बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। पुलिस की मदद से निशा अपने ससुराल में रहने आ गई थी। आज किसी ने उससे बात नहीं की। अपना खाना पीना सब अपने ही कमरे में करना, सासू माँ ने कह दिया था। अपने दावे को मजबूत करने के लिए निशा ने कभी कभी अपने ससुराल आकर रहने का निश्चय किया था। निशा ने अपने पति के ऑफिस में एप्लीकेशन लगा दी थी। पति के ऑफिस वालों ने कार्यवाही शुरू कर दी थी। ससुराल वाले कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो कोर्ट में चले गए, लेकिन निशा का पक्ष मजबूत था। कुछ महीनों के बाद निशा के दावे को मान लिया गया। उसे पति की पेंशन मिली और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी उसे योग्य मान लिया गया था। इसी बीच निशा एक बेटे की मां बन गई और कागज के महत्व को समझते हुए निशा ने अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। नौकरी लगते ही गरीब की बेटी निशा अपना ससुराल छोड़कर अपने बेटे को लेकर नौकरी वाले शहर चली गई। दोस्तों, इसीलिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल जरा सा नीचा पाकर लोग दूसरों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अगर आज निशा पढ़ी लिखी होती तो उसको इतना सब कुछ झेलना नहीं पड़ता। खैर, सत्य की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।